तो मूवी के स्टार्ट में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक पपेट को बना रहा होता है। पपेट को बनाते हुए वो उसके साथ एक डिस्क भी अटैच कर देता है और उसे लटका देता है। कुछ देर बाद वो पपेट नीचे गिर जाता है। देखते ही देखते उसमें जान आ जाती है और वो उठ खड़ा होता है। वो देखता है कि जिस साइंटिस्ट ने उसे बनाया है वो तो नीचे गिरा हुआ है और उसमें जान नहीं है, यानी वो मर चुका है। अब वो अपनी डिस्क को उठाता है जो कि उसकी बॉडी के साथ अटैच थी और बाहर निकलने लगता है। उसकी बैक पर हम नंबर 9 को देखते हैं। अब जैसे ये नंबर 9 पपेट बाहर जाता है तो उसे एक और पपेट दिखता है जो कि सेम उसकी तरह का होता है। वो कहता है कि मैं नंबर 2 पपेट हूँ। आसपास की दुनिया काफी तबाह बर्बाद हो चुकी होती है, यानी डिस्ट्रॉयड होती है, जैसे किसी ने बहुत बुरा हमला किया हो और कुछ भी न बचा हो। नंबर 2 नंबर 9 पपेट से कहता है कि शुक्र है तुम्हारी डिस्क तुम्हारे पास है। नंबर 2 उससे और भी बातें करता है लेकिन नंबर 9 कुछ बोलता ही नहीं। तो नंबर 2 कहता है ओ अच्छा, तुम्हें वो डिवाइस नहीं लगी हुई। वो उसकी बॉडी में वो डिवाइस डालता है तो वो बोलने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। वो एक कैट रोबोट होता है। तो वो रोबोट कैट नंबर 2 को उसकी डिस्क के साथ ही उठाकर ले जाती है। नंबर 9 शायद बहुत डरपोक था, उसे देखकर फौरन से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब नंबर 9 की आंख खुलती है तो वो एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर एक और पपेट जिसका नंबर 5 है उसको ठीक कर रहा होता है। वो इन सब पपेट्स को ठीक करने का काम किया करता था। तभी वहाँ पर नंबर 1 पपेट आ जाता है जो कि इन सब का लीडर होता है। वो आकर नंबर 5 पपेट से कहता है तुम्हें बाहर जाने को किसने कहा था? क्या तुम नहीं जानते बाहर कितने रोबोट्स हैं और हमारी जान को खतरा है? तो नंबर 5 कहता है लेकिन हमें नंबर 2 की जान बचानी होगी जिसे वो कैट रोबोट ले गया है। तो नंबर 1 कहता है कि अच्छा इसको भी देख लेते हैं। वो नंबर 9 को अपने साथ ले जाता है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका था। लीडर नंबर 9 को बाहर की दुनिया दिखाते हुए कहता है कि कई साल पहले जब हम पहली बार इस दुनिया पर आए थे तब इंसानों और रोबोट्स में एक जंग छिड़ गई थी। उन लोगों ने आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई की। दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से यहाँ की हवा काफी जहरीली हो गई, यानी पॉइजनस हो गई थी। यहाँ कोई भी नहीं बच पाया, सब कुछ खत्म हो गया। तुम अपनी आंखों से भी देख सकते हो। लेकिन सिर्फ एक रोबोट बचा और वो है कैट रोबोट। वो एक ही हम सब पे भारी पड़ता है। तो इस वजह से हम सारे पपेट्स यहाँ पर छुप के रहते हैं क्योंकि इस दुनिया में हमारे अलावा या उस कैट रोबोट के अलावा और कोई नहीं है। फिर वो उसे एक ऐसी जगह पर लेकर आता है जहाँ एक चार्ट के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और कुछ नंबर्स पर तो क्रॉस लगा होता है। इसका ये मतलब था कि वो नंबर्स वाले पपेट्स मर चुके हैं या उन्हें कैट रोबोट ले गया है। इसी के साथ लीडर नंबर 2 पर भी क्रॉस लगा देता है। तो नंबर 9 उसे कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि कैट रोबोट ने उसे मार दिया है? वो जिंदा है। आप लोग तो हार मान कर बैठ गए हैं। हमें उसे बचाना होगा। हम ऐसे ही उसे डेड कंसीडर नहीं कर सकते। इसके बाद नंबर 9 और नंबर 5 ये प्लान बनाते हैं कि वो कैट रोबोट्स की जगह पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि नंबर 2 किस हालत में है। वो लोग ऐसा ही करते हैं और वहाँ जाकर एक केज में नंबर 2 को बंद पाते हैं, यानी वो अभी तक जिंदा होता है। वो जाकर उसका केज खोलते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक कैट रोबोट आ जाता है। लेकिन लकीली तभी वहाँ पर एक फीमेल पपेट आती है जो कि उस कैट रोबोट का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है। सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी नंबर 9 वहाँ पर एक डिस्क को देखता है और उसी के सामने एक मशीन होती है जिसमें एक ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पर वो डिस्क लग सकती थी, यानी उन दोनों के स्ट्रक्चर्स आपस में मिल रहे थे। 9 को शायद कुछ क्यूरियोसिटी होती है। वो उस डिस्क को उस मशीन में फिट कर देता है। बाकी सारे पपेट्स उसे मना करने वाले होते हैं लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मशीन स्टार्ट हो जाती है और नंबर 2 पपेट की सोल अपने अंदर ले लेती है। ये बहुत ही सैड मोमेंट होता है क्योंकि नंबर 9 को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब नंबर 9, नंबर 5 और वही फीमेल पपेट वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मशीन अभी भी उन पर अटैक करना चाह रही होती है। उनके पीछे लग जाती है। उस मशीन ने अपना ही रेप्लिका क्रिएट कर दिया था जो कि उड़ भी सकता था। अब ये तीनों भागते भागते एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं जहां पर इनको ट्विन पपेट्स मिलते हैं। वो इनको एक वीडियो दिखाते हैं जिससे साफ पता चल रहा था कि इंसानों ने मशीन्स को अपने फायदे के लिए बनाया था ताकि वो लोग इनको फॉर्म में यूज कर सके या यूं ही यूज कर सके। पर मशीन्स ने सोचना शुरू कर दिया और उनको ये लगा कि उनकी इस दुनिया में एक अलग स्पेस है। उन्होंने इंसानों से ही वॉर शुरू कर दी और यहाँ पे सब कुछ खराब होना शुरू हो गया जब इंसान और मशीन्स एक दूसरे के साथ ही लड़ना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म होता गया। अब वहाँ पर नंबर 9 पपेट एक ड्राइंग ड्रॉ करता है तो सब हैरान हो जाते हैं कि इस तरह की ड्राइंग तो हमारा एक साथी भी ड्रॉ किया करता था। जरूर इस ड्राइंग के पीछे कोई ना कोई सीक्रेट है। पर इनका वो साथी तो उधर चर्च में ही था, लीडर के पास, जहाँ पर ये लोग रह रहे थे। ये सब डर जाते हैं कि नहीं, अब हम वहाँ पर नहीं जा सकते। लीडर हम पर गुस्सा होगा कि हम चर्च से बाहर क्यों गए, क्योंकि वहाँ का रूल था कि ये सब पपेट्स उसी चर्च में छुप कर रहते थे। लीडर इनको बाहर जाने से मना जो करता था, लेकिन नंबर 9
इनको समझाता है कि कुछ नहीं होता, वो हमें थोड़ी देर के लिए डांटेगा लेकिन हमें इस ड्राइंग के बारे में पता चल सकता है। वो सब मिलकर चर्च में जाते हैं। लीडर उन पर गुस्सा होता है और उसने होना भी था, पर सब आगे से कुछ नहीं बोलते। तभी उनका वो साथी पपेट आता है और उनको ड्राइंग दिखाने लगता है और उसे उस डिस्क के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो मशीन आ जाती है, वही उड़ने वाली रेप्लिका मशीन जो उन पर अटैक करने लगती है। वो सब मिलकर उसे मार तो देते हैं लेकिन उनकी अपनी चर्च में भी आग लग जाती है। सब बहुत दुखी होते हैं और अब कुछ सोचने का भी टाइम नहीं था। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कहीं न कहीं जाना तो था, तो इसलिए वो उन ट्विन पपेट्स की लाइब्रेरी में चले जाते हैं। वहाँ पर आकर वो पपेट दोबारा से ड्राइंग की बातें करने लगता है। तब वो लीडर उसे चुप करवा कर कहता है, तुम बहुत फजूल बोलते हो। अगर हम इस जगह पर रह रहे हैं तो तुम्हें मसला क्या है? तुम लोग अपनी जान गंवाना चाहते हो? डिस्क की बातें तुम लोग अपने जहन से निकाल क्यों नहीं देते? तुम्हें याद है ना, पपेट नंबर 2 भी तुम्हारी तरह की बातें किया करता था और जब वो बाहर गया तो उसका क्या हाल हुआ। यहाँ पर नंबर 9 को कुछ गड़बड़ लगती है और वो लीडर से कहता है कि आपने जान कर नंबर 2 को बाहर भेजा था ताकि उसके साथ कुछ हो और इन लोगों को लेसन मिले। तो लीडर यहाँ पर मान जाता है और कहता है कि हाँ, मुझे अपने बाकी पपेट्स को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। ये सुनकर उस फीमेल पपेट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना वेपन उस लीडर के गर्दन पर रख देती है। तो नंबर 9 उससे कहता है कि छोड़ दो, ये हमारी बात कभी नहीं समझने वाला, तो अब हम बेस की कोई बात नहीं सुनेंगे और हम वहाँ पर जाकर ही रहेंगे। उधर हम मशीन का सीन देखते हैं जब मशीन ने नंबर 2 की बॉडी की सोल को अपने अंदर लेकर उसकी बॉडी को हिप्नोटाइज कर लिया होता है। वो एक और पपेट को हिप्नोटाइज कर लेती है और उसकी बॉडी को सी देती है। साथ ही साथ वो लीडर को भी हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे अपने अंदर ले जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर बाकी पपेट्स भी आ जाते हैं और लीडर को आजाद करवा लेते हैं, यानी उसे छुड़वा लेते हैं। पर वो मशीन उस पपेट को जिसने उसे सिया था और उस फीमेल पपेट को अपनी बॉडी में ले जाती है। अब ये सब सोचने लगते हैं कि कैसे अपने साथियों को बचाया जाए। ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें एक ऑयल ड्रम दिखता है। ये लोग सोचते हैं कि हम इसको ब्लास्ट कर देंगे ताकि मशीन भी बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन नंबर 9 कहता है नहीं, हमारे साथी हैं उसके पास, मुझे उनको बचाना होगा। मैं पहले उनको जाकर बचाऊंगा और अगर कुछ देर तक मैं ना आ सका तो तुम लोग मेरी जगह को ब्लास्ट कर देना, मेरी जान की परवाह मत करना। अब नंबर 9 अंदर जाता है जहाँ पर वो मशीन होती है। वो उस पपेट की भी सोल अपने अंदर ले चुकी होती है जिसको उसने सिया था और अब पारी थी फीमेल पपेट की, लेकिन नंबर 9 उसे फ्री करवा लेता है। अब नंबर 9 और वो फीमेल पपेट एक साथ बाहर की तरफ आने लगते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ देर हो चुकी थी तो उसके बाकी साथी वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं जैसे कि नंबर 9 ने कहा था, जिसकी वजह से वो दोनों खुद भी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन लकीली टाइम पर बाहर आ ही जाते हैं। यहाँ पर सब काफी खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन उस मशीन के साथ कुछ क्रिएचर्स भी थे जो कि उसे ऑपरेट करते थे। अभी तक सिर्फ वो क्रिएचर्स डिस्ट्रॉय हुए थे और मशीन सब कुछ जानती थी कि आगे उसको क्या करना है और वो अभी तक ठीक थी। मशीन नंबर 5 पपेट के सामने आती है और उसकी सोल को खींचने लगती है, जबकि बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जिस ब्रिज से वो लोग जा रहे होते हैं मशीन वहाँ पर भी आ जाती है, पर उसके वेट से वो ब्रिज टूटने लगता है और मशीन नीचे गिरने लगती है। मशीन यहाँ पर उसी पपेट की भी सोल अपने अंदर ले रही होती है जो कि ड्राइंग्स बनाया करता था और वो भी मशीन के साथ ही गिरने वाला होता है। तो अपने साथियों से कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, हमारे लिए यही काफी है कि ये मशीन तबाह हो रही है, तुम सब फ्यूचर में सेफली रह सकोगे। नहीं देर में वो मशीन उस पपेट की सोल अपने अंदर ले चुकी होती है, तो बाकी पपेट्स उस मशीन को ब्लास्ट नहीं करते, जबकि वो कर सकते थे क्योंकि उन्हें अपने साथी की सोल बचानी थी। अब नंबर 9 फौरन से उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे बनाया गया था और बाकी पपेट्स को भी। वो एक डिवाइस को खोलता है जिसमें से उसी साइंटिस्ट का होलोग्राम निकलता है। वो साइंटिस्ट इस पपेट को बताता है कि मैंने अपनी सोल के 9 हिस्से किए और तुम 9 पपेट्स में डाल दी ताकि तुम मेरा अधूरा काम पूरा कर सको। इंसानों और मशीन्स में लड़ाई हुई जिसकी वजह से सब इंसान मारे गए थे और मैं भी एक दिन मारा जाता, तो तुम्हें अब मेरे लिए लड़ना होगा। इसीलिए तुमने देखा था कि नंबर 9 को बनाने के बाद साइंटिस्ट चले गए थे, यानी उनकी डेथ हो चुकी थी। साइंटिस्ट नंबर 9 को ये भी बताता है कि जो डिस्क तुम लोगों के पास है उसी को यूज करते हुए तुम सब अपनी जान बचा सकते हो और वो डिस्क इस वक्त थी उसी मशीन के अंदर। तो नंबर 9 जाके अपने बाकी साथियों को भी बताता है और कहता है कि हमें अभी मशीन को डिस्ट्रॉय नहीं करना, वरना वो डिस्क भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम सब नहीं बच पाएंगे। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, तो नंबर 9 खुद ही मशीन के सामने चला जाता है। मशीन उसकी सोल को भी खींचने लगती है, पर उसकी जान बचाने के लिए लीडर सामने आ जाता है। मशीन उसकी सोल खींचने लगती है। नंबर 9 फौरन से मशीन की डिस्क बाहर निकाल लेता है और उसको ऑपरेट करने लगता है। ऐसा करते ही उस डिस्क से सारी सोल
सोल्स बाहर आने लगती हैं जो कि मशीन ने इन पपेट से खींची थी। सब सोल्स एक साथ इकट्ठी होती हैं और आसमान में चली जाती हैं। सब बहुत खुश थे और इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर बारिश होने लगती है। और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि हर बारिश के कतरे में जान होती है। एक ग्रीन एनर्जी दिखाई देती है कि ये बारिश का कतरा जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ पर ही सोल जनरेट होगी। इस दुनिया पर ये सारी सोल्स वापस आ जाएंगी। इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।